पापा का व्यापार थाईलैंड में बढ़ता रहा और इससे दूसरे बिजनेस ग्रुप्स को नुकसान हुआ। उन्होंने मेरे पिता को लगातार धमकियां दी और फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का मौका। जब मेरा बॉयफ्रेंड सबसे खतरनाक और मुश्किल समय में था, उसने मुझे अपने साथ रहने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने मुझे इस अकेलेपन के समुंदर में छोड़ दिया। क्या ये वही लड़का है जो उस वक्त गायब हो गया था? वो अब भी जिंदा है? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे 2 दिन के लिए ले जा सकती हूँ। मैंने कब प्रॉमिस किया था? ठीक है शेयरशिंग, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन लौटने पर रोना मत। अरे और हाँ, तुम्हारे 3 महीने में से आधा महीना घट गया है। अरे रुको, मुझे नहीं लगा था कि तुम पीछे हट जाओगे। अरे तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन है यार। अगर तुम मुझे इस तरह से छूने लगोगी और किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली तो क्या होगा पता है ना? हम दोनों की बैंड बज जाएगी। मेरी परमिशन के बगैर किसी की हिम्मत नहीं जो रूमर फैलाए। चलो। हाँ, तुम कौन हो और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? तुम ही हो जो अजीब लग रहे हो। अपने आप को गौर से देखो। तुम एक मर्द हो, एक पूरा मर्द। नहीं मम्मी। काय, देखो दोस्त, तुम चाहे उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आमतौर पर यहाँ शराब पीता हूँ, लेकिन आज तुम मुझे सिर्फ पानी क्यों दे रहे हो? ब्रो यांग, तुम्हें पानी से संतोष करना चाहिए। सुना है बैंक के ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा होटल उसी की तैयारी में बिजी है। ये बैंक रिव्यू का इतना भयानक है? परेशान मत करो, ड्रिंक दो मुझे अभी। हाँ, ये वाकई भयानक है। बैंक का रीफाइनेंस एक बड़ी बात है। कुछ साल पहले जब रिपोर्ट आई थी वो बहुत ही अलग थी। क्या तुम कल फ्री हो? क्या तुम कल फ्री हो? साथ में डिनर करना चाहोगे? काय, देखो, मैं कुछ दिनों से होटल में काम कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारे और शिया युंगसिंग के बारे में सुना है। मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम्हारे पास ऐसे कुछ राज हैं जो तुम छुपाना चाहती हो, इसलिए लोग तुम्हें गलत समझते हैं। युआनबिन, पिछली कियाए को भूल जाओ। जब से मैं चाइना वापस लौटी हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पास को भुला दूंगी। काय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें जेआर में क्यों काम करना है, और वो भी झाओ किंग फैंग के साथ। क्या तुम समझ नहीं रही हो? मैं जेआर में इसलिए आता हूँ ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं, और मैं जाहो किंग फैंग की बात, वो तो सिर्फ मेरे हाथ में एक मोहरा है। मोहरा? हाँ युआनबिन, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरे लिए अजनबी बना देती है। लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला है। मुझ पर विश्वास करो। तुम पर विश्वास? जब से वो सब हुआ है उसके बाद से मैं तुम पर पहले जैसे बिना शर्त भरोसा नहीं कर सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम समझ नहीं रही हो? खुद को धोखा देकर अतीत को छोड़ सकती हो तुम? क्या भुलाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस है? ठीक है युआनबिन, मुझे लगता है मैंने अपनी बात तुमसे क्लियर कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझ पर इतना दबाव डालना बंद करोगे। सुनो, जो चीज मुझे चाहिए उसे कब भेज रहे हो मेरे पास? तुम इस तरह से टाल नहीं सकते हो क्या? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या बात है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप इस बार
काफी समय से बाहर थी, कहीं गई थी क्या? मिस्टर शिया युशिंग, तुम अपनी चिंता करो। ऐसा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस आपको रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए आया था। तुम्हारे काम की रिपोर्ट अभी नहीं चाहिए। अरे मिसबा, आपको किसने परेशान किया है? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या? ये कोई कोरियन टीवी शो है? मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं काम करूँ और मैं घर से बाहर रहूँ, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो अपनी जिंदगी कैसे चलेगी बेटा? तुम सबसे अच्छी बेटी हो। के आई, एक बात याद रखना बेटा, चाहे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छे से जीना और प्रिंसेस की तरह रहना और कभी हार नहीं मानना। समझ गई ना बेटी? समझ गई। मेरी सबसे प्यारी बच्ची। माँ, आपने एक बार मुझसे कहा था कि जो भी हो मुझे गर्व और हिम्मत से जीना चाहिए। मैंने कर दिखाया, पर क्यों मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। लगता है जैसे मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। Excuse me, sir. हेलो, रूम सर्विस। थैंक्स, मुझे जरूरत नहीं है। तो तुम हो? अरे ये मेन लॉकर रूम है।
क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम ऐसे अंदर आई हो? हाँ, क्या मुझे रेंग कर आना चाहिए था? पर तुम दिन ब दिन पागल होते जा रही हो। ठीक है, अब हम काम की बात कर लेते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि भला ऐसा कौन सा काम है भाई? ये मेंस बाथरूम है। तुम नहीं समझोगे, आंखों को कभी कभी शांति मिलती है। और वैसे भी यहाँ सभी आदमियों में, जिनमें तुम भी हो, कोई भी अच्छा नहीं दिखता। मुझे कोई शौक नहीं है। क्या मजाक कर रही हो तुम? अरे किस तरह की बातें कर रहा है यार तू? चले काम की बात करते हैं। वैसे वो जरूर वही है। तुम श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम जानते हो कितनी बार उसने रूम सर्विस का ऑर्डर किया है? इसका क्या मतलब है? उसने बारीकी से देखा है और उसने उसे हर तरीके से देखा है। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मैंने तो उसे जानबूझकर देखा है। वो थोड़ा सा सस्पिशियस नहीं दिखता? तुमने नोटिस नहीं किया? बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तुम बोलती हो तो अजीब लगता है। क्या मजाक कर रहे हो? मैं कौन हूँ? क्या तुमने मेरा जासूसी वाला शो नहीं देखा? हाँ, मैंने देखा है। चिल्लाओ, चाहे जितना चिल्लाओ, कोई मदद के लिए आने वाला नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? अरे मेरी तरफ प्यार से देखो, तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे लिए स्वर्ग से आई है। अब तुम नाटक मत करो। आओ आओ मेरे करीब आओ, आओ आओ, आ जाओ मेरी जान। अब तुम कौन हो? क्या खड़ा है? निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमारी बात एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। गेस्ट ने ये शिकायत की है कि हमारे होटल के स्टाफ ने उनका पीछा किया और उनकी प्राइवेसी को एक्सपोज किया ताकि उनसे पैसे वसूल कर सकें। अब इससे कैसे डील करोगे? शेयर सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस होटल में लंबे समय से काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई मेहमान होटल के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। मिस मा, गलती ब्रदर शिया की नहीं है। ये तो मदद कर रहे थे, उन्हें तो इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ठीक है यांगली, इसमें हमारी गलती है। हम हमारी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा है कि तुम्हें समझ आया। बैंक रिव्यू के मामले में अब टांग मत अड़ाओ। मैं इसे हान युआन बिन को पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंप दूंगी। वो होटल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस्ड है और फाइनेंसिंग का भी पता है। मिस मा, ठीक है, तुम जा सकते हो। शेयर सिंह, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी उल्टी गिनती में कितना समय बाकी है? मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे 2 महीनों में रिजल्ट चाहिए। वेलकम मैम। रूम नंबर 3080 का काट दो। ठीक है। ए, रुकना। कितने दिनों के लिए रूम चाहिए? कितना और अजीब है। कितने लोग हैं? ये अचानक से बिजी हो गया। क्या उसने बैंक प्रोफेशनल को समझ लिया? ठीक है मैम। आपका नाम और आईडी कार्ड मैम? ओके। और फोन नंबर मैम? मैं तो भूल ही गया था कि बैंक रिव्यू का चार्ज इनके पास है। ठीक है, मैं खाली से लू झंझन, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ? हम दोनों ने ये तय किया था कि जब तक कोई रिक्वेस्ट ना हो तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। बेशक रिक्वेस्ट है। तुम्हारा एक असिस्टेंट, ठीक है। नहीं, अब वो एक कंसियर्ज है।
जिसका तुमने डिमोशन कर दिया था, जो अब तुम्हारा असिस्टेंट नहीं है, तो तुम उसे नहीं चाहती हो, है ना? क्यों नहीं मुझे उसे दे देती? लू झिनझिन, क्या तुम ये ऐसी बेकार की बातें सोचना बंद कर सकती हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? बेकार की बातें? मैं ईमानदार हूँ और बहुत सीरियस भी हूँ। तो क्या कहती हो, उसे मुझे दे दो। क्या तुम ये नहीं जानती कि उसने मुझे पिछले दिन मुसीबत में डाल दिया था? और वैसे तुम भी इसमें शामिल थी। मैंने उसे पद से हटा दिया है क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है। देखो, मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या आई? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। ठीक है, तो एक दिन तुम उसके साथ कहीं बाहर गई हुई थी और बहुत देर में वापस आई थी। सो सीक्रेटिव। वैसे कहाँ गई थी? तुम्हें कैसे पता? वैसे इस सोसाइटी में पैसों से सब कुछ पता किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरों की जानकारी हासिल करना मेरे लिए आसान है, बहुत आसान। लू झिनझिन, तुम अपनी हद में रहो। वो और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मुझे देने से मना क्यों कर रही हो। क्या आई? जितना तुम मुझे उसे देने से मना करोगी, उतना ही मैं उसे चाहूंगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बताने आई हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं कभी भी जो चाहती हूँ उसे छोड़ती नहीं, किसी भी कीमत पर। हेलो मैडम, ध्यान से। हेलो मैम, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। थैंक यू। मैडम, क्या आपकी ड्रेस लेटेस्ट फैशन है? तुम्हारी नज़र काफ़ी तेज़ है। इस ड्रेस को संभालना इतना भी आसान काम नहीं है। इस ड्रेस को स्लिम और खूबसूरत लड़कियां ही पहन सकती हैं, जैसे कि आप। ठीक है, तुम यहीं रुक सकते हो, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। तुमने एक परेशानी खड़ी कर दी है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? अरे मैंने तो बस उसकी ड्रेस की ही तारीफ की थी और कुछ नहीं। तुम जानते हो ना कि वो किस तरह की गेस्ट है, फिर भी उसे ऐसे क्यों उकसाया? क्या मैंने उकसाया? वाह, मैं पागल थोड़ी उसे उकसाऊंगा। बैंक एग्जामिनर यहाँ पर आने वाला है। ये किसका होटल है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बताइए। श्याओशिंग, जबान संभाल कर। मिस मा, एक अच्छी सलाह देना चाहूंगा। आप जैसे हाईली एजुकेटेड लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। चलो तो फिर ठीक है, बातचीत जारी रखने की जरूरत नहीं है। श्याओशिंग, जब मैं सबसे ज्यादा दुखी थी तब तुमने मेरा साथ दिया और मुझे सहारा दिया। मुझे अपने जंगल के कैबिन में ले गए। मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई और इमोशनल भी। पर लेकिन तुम्हें अगर ये लगता है कि इसकी वजह से मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी तो तुम गलत हो। ये नामुमकिन है। सबसे पहले मैंने कभी भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं मांगा था, समझी आप? मुझसे जो बन पड़ा मैंने सिर्फ आपके लिए ही किया है। तुम आजकल क्यों मुझसे ऐसे बेवजह और गुस्से में बात कर रहे हो? श्याओशिंग, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा दिखाते रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने करियर प्लानिंग के बारे में फिर सोचना होगा। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि शायद तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं बने हो। 2 महीने की बैच पहले खत्म हो सकती है। कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? श्याओशिंग, तुम ऐसी बेकार चीजों में कैसे पड़ गए? यांगली सही कहता है कि तुम शायद प्यार के लिए बने ही नहीं हो। जितना ज्यादा तुम चाहोगे दूसरों से आगे निकलने के लिए, उतना ही खराब रिजल्ट मिलेगा। फेल होने से ज्यादा इरिटेटिंग कोई चीज नहीं है। श्याओशिंग, तुम कब से जेलस होने लगे हो यार? इस जलन में कुछ नहीं पड़ा है, वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इस जगह के सारे लोग बहुत ही अजीब हैं। ठीक है, तुम वापस जाओ। तुम मेरे साथ काम करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अब ठीक हूँ।
अब वापस आ सकते हो। मैंने कुछ तो गलत किया। कम ऑन, तुम इस वक्त बहुत उदास हो। हाँ? तुम रो रहे हो? कौन रो रहा है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बारिश हो रही है और बादल कब से अपने आंसू टपका रहा है? हाँ हाँ हाँ, मान लेते हैं। इसमें मानने जैसा क्या है? बारिश ही हो रही है। हाँ, सही है। तुम इस वक्त परेशानी में हो, है ना? बता सकते हो? तुम्हें बताने से क्या हो जाएगा? तुम्हें कैसे पता कि मैं हेल्प नहीं कर सकती? अरे जाओ, जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को हेल्प करो ना। मैंने बस परेशानियां खड़ी की है, तो मेरी वजह से कोई और दिक्कत ना हो। केवल सांत्वना और बातचीत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। बिना काम के खाली बातें बेकार हैं। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और तुम्हारी बॉस के लिए। मिस गो, मैं इस मामले की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बैंक के रिव्यू की। रिव्यू करते वक्त सब कुछ सही हो, इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ये कुछ पेपर्स हैं, मैं चाहता हूँ तुम उसे एक बार देख लो। मैं जानती हूँ, मिस माँ ने तुम्हें फुल चार्ज के लिए कहा है। मिस गो, मैंने पाया कि हमारे होटल में अच्छी ड्रिंक्स की संख्या काफी कम है। हमें कुछ करना होगा। और जितना भी हो मिस्टर हान, वैसे गेस्ट के लिए हमेशा वाइन होटल में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी ही कम पड़ जाती है और कुछ गेस्ट स्टोर करके रखते हैं, और ऐसे केस में रिसोर्स के लिए जगह रखनी चाहिए, है ना? हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम होटल में गेस्ट विजिट करेंगे तब हम वाइन उन्हें नई तरीके से दे सकते हैं। ऐसी सर्विस देने से होटल का नाम बढ़ सकता है। मुझे पता है आप क्या कह रही हैं। बैंक ऑडिट करने वाले लोग हमारे एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुनेंगे। एक मैनेजर होने के नाते हमें किसी पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये गलत होगा। हाँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुमसे बेहतर मिस्टर झाओ हो सकते हैं। मिस्टर झाओ, ओहो, ये क्या है? इसने तो मेरे जैसा ही ड्रेस पहना है। कितना घटिया तरीका है। माफ कीजिए सर, आप लोग किस फ्लोर पर जा रहे हैं? मैं इटली की रात। मैंने सुना है कि ये शानदार है, इसलिए मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी है। ये एक इटालियन ब्रांड है, इसलिए ये ड्रेस मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये पिछले साल का फैशन है, लेकिन मैंने इसे मिलान फैशन वीक में पहना था। तब ये चीन में अवेलेबल नहीं थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ कपड़े इस साल रहेंगे, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैंने एक जैसे कपड़े पहने हैं। माफ कीजिए, तुम्हें गलतफहमी है। ये मेरी सहायक है, हम लोग साथ में काम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। समझ गई।
होटल की पूरी रिपोर्ट है। मुझे विश्वास है अगर मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करें तो हम हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तुम बोलते रहो। क्या हुआ काई? क्या तुम उदास हो? हाँ? नहीं तो। काई, मैं एक नज़र में देख सकता हूं कि तुम खुश हो या नहीं हो। मैं अपने बिहेवियर से बात प्रूफ करूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। बाप रे, तुमने किसको खाने का ऑर्डर दिया था? मेरी असिस्टेंट ने इसे कमरे में बनाया है। क्या यहाँ पर बनाया था? पता ही है होटल के रूल्स के सख्त खिलाफ है। मैं मजाक कर रही हूँ। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? खाने का ऑर्डर मैंने दिया था। तब तो ठीक है। ठीक है, प्लीज खाने का आनंद लो। माँ के आई के एक्सीलेंट एम्प्लॉय। लो, इसे खाकर देखो, बहुत इस चीज का टेस्टी बिल है। मुझे पे करना चाहिए था। पता है तुमने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, थैंक यू बोलना भी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरों के लिए ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आदमियों को ट्रोल करना और प्यार में खुद को नुकसान पहुँचाना। तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। तुम प्यार के मामले में लकी कितनी हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, कैसे? किस तरीके से? अरे मेरा मतलब है कि मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। अच्छा। चलो। ये अच्छी है। मैं तुम्हें और देती हूँ, ये लो। नहीं रहने तो मैं खुद ले लूंगा। मैं दे रही हूँ ना। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके? मत जाओ, तुम यहाँ धो सकते हो इसे। इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं है। ठीक है। आ रही हूँ। क्या है? आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम क्रैब्स खा रही हो? मैंने बहुत टाइम से क्रैब्स नहीं खाए। आखिरी बार मैंने क्रैब्स खाए थे तब हम थाईलैंड में थे, है ना? हाँ बिल्कुल, खाओ। मिस माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? शेयरशिंग, कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो। लू ज़ेन, उसने भी अट्रैक्टिव कपड़े पहने हैं। मिस माँ, मेरी क्या गलती है? अकेले ही खाना पड़ेगा। मिस माँ, मैं ये ले लेता हूँ। मिस माँ, समझने की कोशिश कीजिए, मेरा और उसका कुछ नहीं चल रहा है। मैं बस रात के खाने के लिए उसके घर पर गया था, तभी मेरी शर्ट गीली हो गई और आप वहाँ आ गई। ओह, ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। शेयरशिंग, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय। बॉस को एम्प्लॉय की प्राइवेट बातों से कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर हमारे होटल में एक कंसीयर्ज के रूप में तुमने बिना अनुमति के अपनी जगह छोड़ी, तो क्या तुम्हारा मुझसे बात करना सही है? लेकिन मैं... और हाँ, अगर मैं एक मेहमान भी हूँ और तुम यहाँ मेरी बैग्स उठाने में मदद करने आए हो, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। अपने प्रोफेशनल बिहेवियर पे ध्यान दो और अपने और मेहमानों के बीच में दूरी बनाए रखो, क्योंकि सारे मेहमान मिस लू की तरह नहीं होते हैं जिन्हें स्पेशल सेवा की जरूरत हो। स्पेशल सर्विस से क्या मतलब है आपका?
मैंने नहीं सोचा था कि तुम इन सब चीजों में इतने टैलेंटेड हो। नहीं मिस मा, आप आखिर कहना क्या चाहती है? मेरी बात रखने का एक मौका तो दो और सजा तो दो मुझे। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, इसे बर्बाद मत ये करो। तुम्हारा तुम खा लो ना इसे, खा लेना। अरे गिर गया, अगर नहीं खाओगे तो बर्बाद हो जाएगा। मैंने सुना कल रात तुमने लू जेनसेन की बड़ी सेवा की। किसने मेरी गॉसिप फैलाई? हमारे होटल में सबको पता है। तू ना मेरी बात सुन ले, मेरी बात फैलाने का तुझे कोई हक नहीं है, समझा? हाँ बिल्कुल। खैर मुझे तो है ना गपशप बेचना पसंद है, लेकिन मैंने ये किसी को नहीं बताया। क्या लॉफ्टी कैरेक्टर है मेरा। लॉफी कैरेक्टर? हाँ, तुम तो अपनी समझ भी खो चुके हो। ठीक है ठीक है। वैसे मुझे एक जोड़ी लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स पसंद है, मुझे वो खरीद के दो। अपनी पर्सनल चीजों के लिए दोस्त को धोखा कौन देता है? तुम बहुत बोरिंग हो। वैसे जब सुन किया नाराज होती है तब उसे कैसे मनाते हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, तब सुन के उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो हर बार तुम्हें माफ कैसे कर देती है? खैर हाँ, एक राज है। तू ना मुझसे मजाक क्यों कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं इस महीने के खर्चे का क्या करूं बताओ। ठीक है, पैसे दूंगा। और मेरी स्नीकर्स का क्या? वो भी खरीद कर दूंगा। ग्रेट, तो फिर इधर आओ। मिस्मा, इस तरफ। हाँ। मिस माँ, मैं क्या आपको रात के खाने के लिए आपको इनवाइट कर सकता हूँ प्लीज? मैंने सोचा कि कौन इतना बोरिंग हो सकता है, तो वो तुम हो श्रेया सिंह। खैर छोड़ो, अगर तुम मेरा समय बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी काट दूंगी। बाप रे, काम का टाइम खत्म हो चुका है। सुनो, इसे ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए ये सब बनाया है, ट्राई करो। नहीं, भूख नहीं है। ठीक है, तो मैं अब 3 तक गिनने वाली हूँ। अगर तुम चुप रहे तो मैं जा रही हूँ। नहीं, अरे रुको 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 रुको। बिस्मा, आपको ये बात समझनी होगी कि मेरा लू जेनसेन के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हम उस दिन पार्टी करने के लिए उसके रूम में गए थे, हमने शराब पी और उसने मेरे शर्ट पर गिरा दी। बिस्मा, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती है? आप मुझे सुन पा रही है? हे? हाँ, तुम्हारा हो गया? हाँ। बाय बाय। अरे नहीं 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 नहीं। बिस्मा, आप मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैं विश्वास करती हूँ या नहीं? ध्यान से सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है। और नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। मैं जानता हूँ कि आप काफी स्ट्रेस में रहती है। मैं आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा ना। पर मैंने सब खराब कर दिया। श्रेया सिंह, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं फिलहाल जेआर को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में लगी हूँ। बाकी चीजों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। और तुम
मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने इस दिमाग का इस्तेमाल किसी इंपॉर्टेंट चीज में करोगे। सुनो, डिनर के लिए थैंक यू। चलो बाय। शिया युशिंग, अभी नीचे आ जाओ, वो औरत जा रही है, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आने वाला। तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए ठीक होगा। मैं गॉसिप में उलझा नहीं रहना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। मैंने एक प्लान बनाया था कि माँ की आई का प्यार कैसे जीतना है। हाँ, 1 मिनट रुको। तो कैसा रहा? कमाल कर दिया तुमने। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। वैसे तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ टिप्स दोगी। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने उसे कैसे भगाया? ज्यादा नहीं है, आगे बढ़ो। तो खैर, किताबें पढ़ने लगी हो? वैसे मैंने कनाडा में स्टडी की है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, अपने कपड़े तो देखो, हिलो मत। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ब्रेस्ट बेयरिंग एक्सीडेंट का ध्यान रखना। लेकिन आर्टिफिशियल पार्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लू जेंजिन, तुम भाड़ में जाओ। ये तो पानी में गिर गई, बुरा हुआ इसके साथ। अरे अरे देखो, ये पानी में गिर गई। देखो, गलती से इसके कपड़े उतर गए।
तुम सच में बहुत खतरनाक लड़की हो यार। इतनी भी नहीं नहीं, हूँ। नहीं, 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 नहीं। अपने मैनर्स मत बोलो तुम। क्या हुआ, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई क्या? मिस लू ज़ेन ज़ेन, तुम एक बड़ी स्टार हो, अपने मैनर्स का ध्यान रखो जरा। पब्लिक के सामने ऐसा करोगी तो लोग गलत समझेंगे ना। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, वैसे तुमने कहा था कि मिस मा के आई के बारे में बताओगी, तो मुझे सच बताओ, मैंने नाराज कर दिया? अपनी उदासी को कंट्रोल करो। और मेरा भी मूड कुछ सही नहीं है। अब मैं बात नहीं करना चाहती, चलती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको। तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? जियाओ चिंग की वजह से है क्या? जिया यूशिंग, क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये सब लोग तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, मुझे देख रहे हैं, पर इससे क्या हो जाएगा? वो तुम्हें भी देख रहे हैं। मैं इतने सालों से स्टार हूँ और मैं काफी सेंसिटिव हो जाती हूँ जब कोई मेरी तरफ देखता है। ऐसा नहीं हो सकता। कम ऑन। क्या तुमने खबर नहीं पढ़ी? कौन सी खबर? यहाँ है, ये लो, पढ़ लो। अरे बताओ, ये सब क्या है? एक खूबसूरत राष्ट्रपति और उसका प्रेमी होटल में साथ पकड़े गए। ये क्या बकवास लिखा है? ये तो फोटो में वो आदमी कौन है? कौन है? ये गड़बड़ 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 गड़बड़। तो इसी वजह से मैंने उस औरत को यहाँ से बाहर निकाल दिया, वरना मुझे लगता है और भी बुरी बातें सामने आ जाती। इससे बुरी बात आखिर और क्या हो सकती है? तुम बहुत मासूम हो। देखना चाहोगे? अब उसे हटाना बहुत देर हो सकती है। शिया यूशिंग, मिस्टर झाओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यनबेन, मुझे सुनने में आया है कि तुम बहुत एब्सेंट माइंडेड रहते हो। माफ कीजिएगा मिस्टर झाओ, मैं हाल ही में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। कहीं ये मिस माँ की फैलाई हुई गॉसिप तो नहीं? 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。